प्रदेश सरकार कुंभ मेले का आयोजक है और कुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार कितनी राशि खर्च कर रही है तो आपको बता दे रहा हूं 5,435 करोड़ रुपए खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और सेंट्रल केंद्र सरकार कुंभ पर कितनी खर्च कर रही है तो आप इसे नोट कर सकते हैं 2100 करोड़ रुपए। 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है। केंद्र सरकार 2100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अगर एक प्रश्न और बन सकता है कि अनुमानित राशि कितनी खर्च होने का अनुमान है, तो ये अनुमान है 7,500 करोड़ से ज्यादा। और अगला कुंभ मेला कहां लगेगा तो आप नोट कर सकते हैं ये प्रश्न, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके घर में अगर कोई जानना चाहे तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। 2027 में अगला कुंभ नासिक में होगा। नासिक में अगला कुंभ होगा। और एक चीज है, कुंभ में कितने शाही स्नान होते हैं तो ये आप नोट कर लें, 6 शाही स्नान होते हैं। ठीक है, 6 शाही स्नान होते हैं। पहला स्नान था 13 जनवरी को, नोट कर लो, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर पहला शाही स्नान था। दूसरा शाही स्नान था 14 जनवरी मकर संक्रांति। और तीसरा शाही स्नान था मौनी अमावस्या। और चौथा शाही स्नान था 2 जनवरी बसंत पंचमी। 2 फरवरी, क्योंकि बसंत पंचमी क्या नाम है, कई जगह 2 तारीख को मनाया गया और 3 तारीख को भी। और 5वां शाही स्नान था 12 फरवरी माघ पूर्णिमा। और आखिरी 6वां शिवरात्रि पर है 26 फरवरी। तो मैंने आपको ये कुंभ के शाही स्नान के बारे में जानकारी दी। और सबसे बड़ा जो शाही स्नान है मौनी अमावस्या 29 जनवरी, वो राजयोगी स्नान कहलाता है। ठीक है, और एक प्रश्न बनेगा कि कुंभ किस ग्रंथ में सबसे पहले वर्णन हुआ है। तो दोस्तों कुंभ का सबसे पहले वर्णन स्कंद पुराण में हुआ है। स्कंद पुराण में हुआ है। और कुंभ में कितने उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्थायी थाने बनाए तो 13 अस्थायी पुलिस थाने बनाए। और कितनी चौकियां थी तो 23 चौकियां थी। और कितने हेक्टेयर पर टेंट हाउस लगाया गया तो 4000 हेक्टेयर पर टेंट हाउस लगाया गया। और किसने ये टेंट हाउस लगाया था तो उसका नाम नोट कर लें, ये हमेशा याद रहेगा, लल्लू एंड सन्स। लल्लू एंड सन्स। टेंट वाला। तो मैं अपने, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स से भी संबंधित मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप चलते हैं खेलों की दुनिया में। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस
खेल से संबंधित है? आप में से कोई बता सकता है? टेनिस। टेनिस सबसे महंगा खेल है और ये ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुआ था। और ये प्रश्न बनेगा कि कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था क्रम लगाने के लिए, क्योंकि मैं विजेता भी रहा हूं तो मैं बता रहा हूं। पहला टूर्नामेंट होता है वो है विंबलडन, घास के मैदान पर ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है 1877। और दूसरा है फ्रेंच ओपन 1881। तीसरा है यूएस ओपन, ये है 1891। और चौथा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। और अब की ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आप बता सकते हैं जैनिक सिनर ने। ये है इटली के खिलाड़ी। और महिलाओं का सिंगल खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन है मैडिसन कीज। और ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। 24 इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और दूसरे नंबर पर पुरुष खिलाड़ी हैं राफेल नडाल 22। और महिलाओं में सबसे ज्यादा खिताब जीती हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं मार्टिन कोर्ट, जिन्होंने 24 मार्गरेट कोर्ट नाम है उनका, 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो इनके करीब सबसे नोवाक जोकोविच हैं। तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित जानकारी दी है। और एक दो क्वेश्चन मैं बजट से संबंधित बता रहा हूं, वो आपके काम में आएगा। सबसे ज्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो आप क्योंकि न्यूज पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में ये प्रश्न बनेगा। सबसे ज्यादा बजट तो मोरारजी देसाई थे, भारत के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री, जिन्होंने 77 साल की उम्र में प्रधानमंत्री 10 बार उन्होंने बजट पेश किया था। और ये प्रश्न बनेगा कि 8 बार लगातार किसने बजट पेश किया? तो सीतारमण और निर्मला सीतारमण। और ये प्रश्न बनेगा कि भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी? गलत, ये पर आपको गलत कर गए। इंदिरा गांधी। पूर्णकालिक वित्त मंत्री अगर हैं तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक। तो कहते हैं ना कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और मैं क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ा हूँ और एक जीके और मैं एक अपना YouTube चैनल चलाता हूँ, तो उसमें हम सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल अपने हाथी में मिला है। 1928 से 56 तक लगातार हमने राज किए हैं। और लगातार 2 ओलंपिक से भारत की टीम 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ और इधर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। हरमनप्रीत अभी उन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो प्रत्येक दिन आप हमेशा एक जंग मान के चला करो। हमें प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखना है और नई चीजों को सीखना है। और आप लिखने की आदत डालो। कहते हैं ना, अगर आपने लिख दिया तो कभी भूलेगा नहीं। अगर आपने वीडियो सुन लिया कुछ नहीं होता है। अगर उसी चीज को आपने एक बार तो लिखा ना तो याददाश्त सबसे अच्छी रहेगी। हमेशा याददाश्त
छोटे छोटे हिस्से में पड़ती है। और हाँ, तेज